टमाटर ले लो, लाल लाल ताज़े ताज़े फ्रेश टमाटर हैं। टमाटर कैसे हैं भैया? क्यूट हैं। मेरा मतलब कितने का दोगे? 100 रुपये किलो है भैया। इतने महंगे क्यों? अरे भैया, क्यों, कब और कैसे महंगा हुआ, दाम बढ़ा है, ये जानना है तो अवनीश सर ने जो मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट दी थी उसके पेज नंबर 16 पे पढ़ लीजिए। ओह, इतनी मेहनत। तो रहने दो फिर। भैया अगर बल्क बाइंग यानी एक बार में ही बहुत सारा खरीद लूँगा तो डिस्काउंट मिलेगा? कितना चाहिए आपको? 1 टन। ठीक है, 80 रुपये केजी लगा देंगे। भैया पैसे 90 दिन बाद दूँ तो चलेगा? नहीं हो पाएगा। दे दो भैया, 1 टन की ही तो बात है। अबे 80,000 के टमाटर हैं। 80,000 के तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। नहीं बेचोगे तो सड़ जाएगा। नहीं भैया, उधार हम लोग नहीं देते हैं। मतलब इस बार मैं टोमेटो केचप बना के प्रॉफिट नहीं कमा पाऊंगा। ठीक है, चलता हूँ। दुआओं में याद रखना। रुको बालक, मैं आ गया हूँ। अब तुम टमाटर खरीद सकते हो। कौन हूँ आप? मैं वो हूँ। वो कौन? अरे भूल गया मैं, 1 सेकंड रुको, टॉपिक चेक करने दो। ठीक है, बट पहले सामने तो आ जाओ। लो आ गया मैं, और मैं हूँ फैक्टर, और मैं प्रोवाइड करूँगा फैक्टरिंग सर्विसेज। ये फैक्टरिंग सर्विस क्या होता है? सो गाइज, अगर आप भी नहीं जानते हो फैक्टरिंग सर्विसेज क्या है तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आज मैं बताने जा रहा हूँ मेरा अपना टॉपिक जो कि मुझे अवनीश सर ने असाइन किया है T2 के लिए। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिव्यांश एंड चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। मेरा टॉपिक है फैक्टरिंग सर्विसेज, और सबसे पहले हम ये समझेंगे कि फाइनेंस जरूरी क्यों होता है। वाई प्रॉपर फाइनेंस? So it is a crucial part of business, but how? So इसके फर्स्ट पॉइंट में ये आ जाएगा कि ये इंकरेज करता है स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस को, क्योंकि एसएमईज को ये प्रॉब्लम होती है ना कि उन्हें ऑर्डर्स तो मिल जाते हैं बट फंड्स नहीं मिलते हैं रॉ मटेरियल्स खरीदने के लिए। अगर रॉ मटेरियल खरीदेंगे नहीं तो फिनिश गुड्स बनेगा नहीं उनका, और फिर वो एक्चुअल ऑर्डर जो है फुलफिल नहीं कर सकते हैं। सो ये उनमें प्रॉब्लम आती है। सेकेंड पॉइंट इसका ये कह रहा है कि बैंक लोन हो गए, इक्विटी फाइनेंस हो गए, जो कि कन्वेंशन फाइनेंसिंग मेथड है, इनसे लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है स्मॉल वेंडर्स को, स्मॉल एक्सपोर्टर्स को, और स्मॉल एसएमईज को। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि न्यू फर्म जो है वो बैंक लोन इसी नहीं ले पाती है क्योंकि वहाँ पे उन्हें पास प्रूफ नहीं होता है, बैलेंस शीट अच्छी खासी हेल्दी प्रॉफिट के साथ नहीं होती है उनके पास, इसीलिए उनके लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है कि इक्विटी पार्टिसिपेशन इसलिए वहां पे नहीं होता है क्योंकि उसमें लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की जरूरत होती है, आप लंबे समय तक फंड को होल्ड करना पड़ेगा आपको। सब आते हैं मेरे टॉपिक पे, और इसके कुछ डिफिनेशन मुझे गूगल से मिले हैं तो मैं पढ़ लेता हूँ पहले। फैक्टरिंग इज अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन and a type of data finance in which a business sell its account receivable, that is invoices, to a third party called a factor at a discount. A business will sometimes factor its receivable assets to meet its present and immediate cash needs. So before इसका मैं मीनिंग बताऊं, आइए देखते हैं छोटा सा एनिमेशन समझने के लिए। यहाँ पे है हमारे रमेश और सुरेश। ठीक है, रमेश जो है वो टमाटर बेचते हैं। तो सुरेश ने कहा रमेश जी से कि मेरे पास 80,000 की इनवॉइस है, ठीक है, आप मुझसे ये ले लो और मुझसे 90 दिनों के बाद मिलो, मैं आपको पैसे दे दूंगा। बट रमेश ने कहा कि नहीं, ऐसा वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि उतने ज़्यादा दिन तक वो फंड होल्ड नहीं कर सकते हैं। फिर उन्होंने मना कर दिया। तो वहाँ पे आया मैं एज ए फैक्टर बन के, और मैं सुरेश को ये बोलूँगा कि मैं रमेश को अभी पैसे दे देता हूँ और आपसे पैसे मैं 90 दिनों के बाद ले लूँगा। तो फिर यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा? तो उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या दे रहा है कोई? तो देखिए यहाँ पे मैं रमेश को 70,000 दूंगा 80,000 के इनवॉइस के बदले, डिस्काउंट करके दूंगा, क्योंकि उन्हें फंड इमीडिएट चाहिए तो ले लेंगे, क्योंकि उन्हें फंड के लिए वेट नहीं करना पड़ रहा है, तो वो तुरंत ले जाएंगे और वो मुझे इनवॉइस दे देंगे और पैसे ले लेंगे।
और यहाँ के बाद रमेश सुरेश को टमाटर दे देंगे और वो इस कहानी से बाय बाय कर लेंगे। अब इस कहानी में बच गए मैं और सुरेश, ठीक है। सो मैं 3 महीने वेट करूँगा और जैसे ही 90 दिन कंप्लीट होंगे मैं सुरेश को अपना इनवॉइस दिखाऊंगा और 90 दिनों के बाद सुरेश ने टमाटो से टमाटो केचप बना लिया हुआ है और अब मैं उन्हें अपना इनवॉइस दिखाऊंगा और अपने 80,000 मांगूंगा और इस तरह ये कहानी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म होती है। अब आते हैं अपने डिफिनेशन पे। अब आई थिंक यहाँ पे आपको सारी चीज़ क्लियर हो ही गई होगी कि डेट ऑफ फाइनेंस है फैक्टरिंग एक तरह का, और यहाँ पे जैसे हमने इनवॉइस डिस्काउंट किया था उसी तरह यहाँ पे है, जो कि कौन करता है, एक फैक्टर करता है, थर्ड पार्टी। अब आइए देखते हैं फीचर्स ऑफ फैक्टरिंग। तो सबसे पहला इसका पॉइंट है कि इट इज़ वेरी कॉस्टली, ये काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। मतलब अगर हम बैंक लोन लेंगे या अदर सोर्सेज से लेंगे तो वो सस्ता पड़ता है अगर कंपैरिजन में फैक्टरिंग के देखें तो। सेकंड पॉइंट इसका ये है कि यहाँ पे 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती है, सेलर, डेटर और फैक्टर। थर्ड पॉइंट इसका ये कह रहा है कि इससे इमीडिएट कैश फ्लो जनरेट हो जाती है। फोर्थ पॉइंट इसका ये कह रहा है कि यहाँ पे जो सारी लाइबिलिटी होती है डेटर की वो अब फैक्टर के पास होती है, और क्योंकि वो फैक्टर के पास होती है तो फैक्टर के पास सारे लीगल एक्शन लेने के राइट्स होते हैं जिससे वो अपना डेब्ट रिकवर कर सके। अब आइए देखते हैं इसके एडवांटेज क्या है। सबसे पहला पॉइंट ये कह रहा है कि इसमें कोई रीपेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको इंस्टेंट कैश मिल गई थी तो इसीलिए यहाँ पे आपको रीपेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सेकंड पॉइंट इसका ये कह रहा है कि फैक्टरिंग सर्विसेज होती हैं वो काफ़ी कुछ ही वीक्स में आपका अप्रूव हो जाती हैं, बाकी कंपैरिजन में देखिए तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। थर्ड पॉइंट इसका ये कह रहा है कि शॉर्ट टर्म फंडिंग के लिए फैक्टरिंग काफ़ी अच्छी होती है, यूज़फुल साबित हो जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपको वर्किंग कैपिटल के लिए तुरंत फंड मिल जाते हैं। फोर्थ पॉइंट इसका ये कह रहा है कि फैक्टरिंग जो है यूज़फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, क्रेडिट हिस्ट्री, जो भी उसके क्लाइंट कस्टमर हैं उनकी क्रेडिट हिस्ट्री प्रोवाइड करता है, क्योंकि अगर सेलर डायरेक्टली वहाँ पे डील करेगा तो उसके पास वो क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होगी, बट फैक्टरिंग सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं कंपनी उनके पास वो क्रेडिट हिस्ट्री होती है और इस वजह से वो निगोशिएट करवाने में हेल्प कर सकते हैं सेलर्स की। फिफ्थ पॉइंट इसका ये कह रहा है कि मैनेजमेंट को अब डेटर के पीछे पीछे भागने की जरूरत नहीं है, वो अपना बाकी ऑपरेशन पे ध्यान लगा सकता है। सिक्स पॉइंट इसका ये कह रहा है कि फैक्टरिंग की हेल्प से हम कैश फ्लो अच्छा मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि हमें फंड तुरंत मिल जाती है और इससे हमारा वर्किंग कैपिटल का जो भी रिक्वायरमेंट होता है वो फुलफिल हो जाता है। सेवन पॉइंट इसका ये है कि फैक्टरिंग डज नॉट रिक्वायर एनी पर्सनल गारंटी। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि जैसे लोन लेने जाते हैं तो वहाँ पे आपकी एसेट चेक होती है, तब जाके आपको लोन दिया जाता है, आपको गारंटर लगते हैं बैंक में, बट यहाँ पे आपको कोई गारंटर की जरूरत नहीं होती है। अब आइए देखते हैं इसके डिसएडवांटेज। फर्स्ट पॉइंट ये है कि ज़्यादा अगर हम फैक्टरिंग कंपनी पे डिपेंडेंट हो जाएंगे तो वहाँ पे एक्सेसिव ट्रेडिंग हो सकती है और मिसमैनेजमेंट हो सकती है। जैसे मैं हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा था, अगर सुरेश को फैक्टरिंग अच्छा लगने लगे तो हो सकता है वो 1 टन की जगह पे 10 टन खरीद ले और फिर वो हैंडल ना कर पाए और उसके रॉ मटेरियल्स जो है वो बर्बाद हो जाए और मिसमैनेजमेंट की वजह से लॉस हो सकता है उसको। सेकंड पॉइंट इसका ये कह रहा है कि ये काफ़ी कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है, क्योंकि बाकी नॉर्मल लेंडिंग रेट्स देखें तो उससे अगर कंपेयर करेंगे तो ये काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। थर्ड पॉइंट इसका ये है कि फैक्टर्स जो है वो हार्श टेक्निक यूज़ करते हैं कभी कभी डेप्ट के रिकवरी के लिए, जिसकी वजह से डेप्टर परेशान हो जाता है और अल्टीमेटली क्या होता है कि कंपनी और डेटर्स का जो रिलेशनशिप है वो खराब हो जाता है। फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है कि फैक्टर्स जो है वो बस रेप्यूटेड कंपनी के ही इनवॉइसेस लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट इसका ये कह रहा है कि फैक्टरिंग कंपनी पे हम अगर ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे तो हमारे कस्टमर से कांटेक्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे फैक्टरिंग कंपनी ही डील करने लगती है। तो इस तरह से कंपनी बायर और सेलर का जो रिलेशनशिप है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसी के साथ मेरा ये प्रेजेंटेशन खत्म होता है। थैंक यू सो मच।